नमस्कार दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। गुड़गांव एंड गुड़गांव में मेट्रो आएगी क्या, या मेट्रो कब आएगी, या भाई साहब यहाँ मेट्रो आएगी, मतलब गुड़गांव एंड मेट्रो का क्या रिश्ता है उसको लेकर आया हूँ। बहुत कंपैरिजन होता है जब गुड़गांव का नोएडा के साथ, ग्रेटर नोएडा के साथ, दिल्ली में मेट्रो की बातें होती हैं, तो इस एस्पेक्ट पे गुड़गांव हैज़ बीन फाउंड वांटिंग, ठीक है। एंड बहुत लोगों को मेट्रो की वो है कि कहाँ मेट्रो आएगी, भाई साहब यहाँ मेट्रो आएगी। बहुत प्रोजेक्ट्स बेचे भी जाते हैं, यहाँ मेट्रो आएगी, ये मेट्रो का रूट है, तो एक रूट एक लाइन खींच दी तो उस पर भी चीज़ बिक जाती। बट मैं एक 360 व्यू लेकर आता हूँ रियल एस्टेट का। मैं आज एज एन नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर एक एस्पेक्ट बताने वाला हूँ। इस पे किसी को चोट लग जाए तो एम चोट पहुँचाना नहीं है, एम कुछ यूनिक चीज़ बताना है, इंटरेस्टिंग बताना है। एंड वो एज अ टीचर हिम्मत होनी चाहिए, मतलब स्टूडेंट की भी सुनने की, ठीक है कि नहीं। तो अगर ऐसी चीज़ें नहीं सुनाई जाएंगी या ढंग से सुनी जाएंगी तो शायद फिर कोई सुनाएगा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये वाली जो मैं बात समझाने वाला हूँ ये चर्चा कभी हुई है, ठीक है। यूट्यूब पे कभी नहीं हुई, कहीं पे भी नहीं हुई, मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता गुड़गांव में कोई ज़्यादा मेट्रो शेट्रो आएगी, ना ही यहाँ लोगों को ज़रूरत है। यहाँ दो तरह के लोग, आप बोलेंगे यार ये क्या, तुम कुछ शाम के टाइम कुछ नहीं, ऐसा मेरी कोई इस तरह के शौक ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, जो गुड़गांव की पॉपुलेशन है ना, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, उन्हें इतनी मेट्रो की ज़रूरत नहीं है जितनी मेट्रो की ज़रूरत दिल्ली वाले जो आ रहे हैं गुड़गांव, उनको ज़रूरत है। वो ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि जो आदी ही नहीं है उस चीज़ का, उसको पता ही नहीं कि उसमें सुख है या दुख है, उसमें क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। ये उबेर ओला वाली पार्टी हैं यहाँ के बच्चे। एंड यहाँ का क्लासिकल एग्जाम्पल है गोल्फ कोर्स रोड पे वो बना के बेची गोल्फ कोर्स किसी बिल्डर ने, कुछ स्टोरी आपको पता होगी, अब ज़्यादा उन जगह जाना ठीक नहीं है, ठीक है। वो हैंड ओवर करती, चलती नहीं, राइडरशिप ही नहीं है भाई। नहीं चलने वाले गुड़गांव के बच्चे मेट्रो में, ना टाइम, ना लाइन में लगना करना। दिल्ली वाली कशिश नहीं है ना यहाँ पे, लाइन में लगना, टाइम की वैल्यू ना रखना, खड़े रहना, फिर उतरना, उतर कर फिर नेक्स्ट माइल कनेक्टिविटी कहाँ से देखोगे आप। तो मुझे लगता है यहाँ डीपीआर के खेल खेलते रहेंगे, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, और आएगी तो कितनी इंपॉर्टेंस होगी। और जो बहुत ही धनी वाले एरियाज हैं जहाँ फ्लैट ही 2.5-3-4 करोड़ के हैं, वो कितना मेट्रो में जाना चाहेंगे, वो एक एस्पेक्ट। अब लोग इसको कोरिलेट करेंगे, नहीं दिल्ली में भी तो 8-10 करोड़ के हैं। दिल्ली में किसी ने 8-10 करोड़ के खरीदे नहीं है जी, आपके हो गए हैं तो हो गए हैं, तो मतलब आप एक्चुअली बेचोगे तो धनी कहलाओगे, वरना आपकी जो तनख्वाह है वही है। तो आपको तो मेट्रो ही चाहिए, और आपको दिल्ली में बस का किराया भी कम चाहिए। यहाँ नहीं है, यहाँ पे जो अब ये थोड़ा सा मुझे पता है क्लास वो हो जाएगा वर्सेस वाला, बट ठीक है, फिर भी समबडी इंडिया नीड्स टू नो वाली बात है। तो उसको ध्यान से गहरी तरह से दोबारा समझें। अगर आप 3-4 करोड़ की, गुड़गांव के पार्लेंस में बता रहा हूँ, बहुत ही पॉश सोसाइटी में रहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बिल्कुल सोसाइटी के गेट के आगे मेट्रो का स्टेशन हो? आप नहीं चाहेंगे। और अगर आप चाहेंगे तो उससे रेट गिरेगा, बढ़ेगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे, एक्सट्रीम एग्जाम्पल लेके चलूँ तो मन्नत है, शाहरुख जी का घर है मुंबई में, वहाँ उनके घर के आगे आलीशान मेट्रो का या कुछ स्टेशन बन जाए, वहाँ से कोई ट्रेन निकल जाए, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? मतलब जितने 300 करोड़ का है तो वो 400 करोड़ का हो जाएगा, क्योंकि मेट्रो आ गई वहाँ पे। एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, ताकि अतिशोक्ति अलंकार लगाना पड़ता है कई बार कवि को, ठीक है। वो वीर रस का कवि है, हास्य रस का कवि है, कोई से रस का कवि है, उसको कुछ डालना पड़ता है ताकि ऑडियंस को समझ सके। आई एम नॉट एग्जैक्टली मीनिंग दैट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मेट्रो को जितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है गुड़गांव के अंदर आगे स्टोरियां सुनाने में, उतनी वो बड़ा प्लेयर है नहीं। यहां पर एक और ह्यूमन साइकोलॉजी की मैं बात बताऊंगा। आप एक फ्लैट ले रहे हैं, एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो मिलेगी 2-3-4-5 साल में, जहां 20-30-40-50 साल रहोगे, तो आप अपने आप को 40 साल भी, 30 साल बाद भी मेट्रो पे ऐसे लटकते हुए जाना चाहते हो। आई एम टॉकिंग ऑफ पीपल हु मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड राइट नाउ। डोंट यू वांट कार? डोंट यू वांट अ शॉफर ड्रिवन कार? डोंट यू वांट अ बिगर कार विद शॉफर? एस्पिरेशंस तो होने चाहिए ना। सारी डिसीजन मेकिंग
मतलब 3 करोड़ का फ्लैट लेना है तो मेट्रो मत पूछो। मतलब मेट्रो पूछने का आज इस वीडियो का एम है कि कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि इस लाख का फ्लैट है तो मेट्रो का सवाल पूछा जाना चाहिए कि भी मैं 80 लाख की प्रॉपर्टी ले रहा हूं तो मेट्रो का सवाल पूछूंगा मैं, या 1.5 करोड़ की ले रहा हूं तो मेट्रो की कम से कम इससे ऊपर की प्रॉपर्टी लेने वाला शुड नॉट बी आस्किंग। लोग कहते हैं जी हम तो ले लेते हैं, हमारे बच्चे कैसे करके जाएंगे। पर एज ए परिवार आपको सोचना है, क्या बच्चा आपके साथ रहेगा, क्या वो भी धनी होगा, क्या आप धनी हो, क्या एक कार ली जा सकती है, क्या एक ड्राइवर लिया जा सकता है जो हर जगह ले जाए। इन पे भी मैं वीडियोस बताऊंगा, इनकी मैथ्स की कैलकुलेशन भी करूंगा और मैं बताऊंगा कि व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पूल्ड इन कार विद इन 2-3 फ्रेंड्स और 2-3 रिलेटिव्स और विद इन द फैमिली एंड हैव ए ड्राइवर, एंड उसको शेयर बेसिस, कॉस्ट बेसिस पे शेयर किया जाए। इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट नाउ। बहुत लोग यहाँ जाएंगे उसकी बात करने, पोल्यूशन की और एनवायरनमेंट की और इसकी, ये ना बातें सुनने में सब अच्छी लगती हैं, चाय पे चर्चा पे अच्छी लगती हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में कर लेते हैं हम, ठीक है। नहीं तो पोल्यूशन है तो भाई कुछ भी मत खरीदो, कभी भी मत खरीदो, ठीक है। अब टाइम ये क्या पॉड और टैक्सी वाले जो फोटोएं भी देखने को मिल गई हैं, वो भी दिल्ली गुड़गांव के बीच में लोग चलाएंगे, 60 kmph की स्पीड पे चलेगी। तो यस, तो अब हो सकता है यहाँ पे बोला जाए कि यार वही चला दो, ये मेट्रो वेट्रो का खर्चा मत करो, सीधा पॉड ही चला दो। तो पहले 2025 तो कर दो, डीपीआर दिखाकर मेट्रो का 2026-25 तक आएगी। जैसी टाइम आ गया है तो बोलो यार ये छीछी है, इसमें तो 150 करोड़ पर किलोमीटर लगता है, ये वाली में 45 करोड़ पर किलोमीटर लगता है। जो वो आपने पता नहीं आप लोगों ने देखी, वो आ रही हैं टैक्सीज, वो गोल गोल सी हैं, 6 आदमी बैठ सकते हैं और वो भी चल रही हैं, ठीक है। कहते हैं यार यही कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसकी स्टोरी सुना दो तो 2030-31 उसमें हो जाएगा। 9 साल जीवन के बढ़िया निकल के, पहले मेट्रो आ गई, फिर मेट्रो का बोला ये तो महंगा है, फिजिबिलिटी नहीं, स्टडी नहीं, लोग नहीं जाएंगे, फिर ये वाली ले आते हैं तो 2031 कर देंगे। तो क्या मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ कि एंटी एनीबडी है, ये रियलिटी है। मेरे चाहने से, बताने से और उससे कुछ नहीं होगा। ये टॉपिक ज़रूरी था लाना कि ये हो रहा है, इस पे अंडे मत डालो। जस्ट आपको कोई बोल देगा जी हाँ जी आ रही है, मेट्रो आ रही है, मेट्रो जब आके चल पड़े तब बोलना, ठीक है। और मेरे हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दोबारा रिपीट करूंगा गुड़गांव वालों के लिए, क्योंकि वो जेंट्री अलग है यहाँ पे जो बच्चा है, जो आज के, एंड ये बहुत बड़ा फर्क है। मैं दिल्ली वर्सेस गुड़गांव भी वीडियो बनाना चाहता हूँ क्योंकि आज तक वो अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा गुड़गांव वर्सेस नोएडा करके ही हो जाता है। वो कहते हैं डेविड वर्सेस गोलायत, तुम दिल्ली को कंपेयर करोगे गुड़गांव से, ठीक है, तुम्हारी इतनी ज़रूरत, ठीक है। तो क्या मैं बनाऊं ये दिल्ली वर्सेस गुड़गांव, तो प्लीज़ डी वर्सेस जी लिख देना नीचे, ठीक है। डी वर्सेस जी वो जो चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं किसी को नीचे नहीं दिखाऊंगा, पहले बता रहा हूँ, ना ही मैं कोई ऐसा ग्रेट विनर बताऊंगा। मैं एक सटल एस्पेक्ट्स बताऊंगा जो माइंडसेट लेवल पे फ़र्क है, कि द मोमेंट यू क्रॉस दिस साइड ऑफ दिल्ली का, साउथ दिल्ली से इधर जब आप गुड़गांव आ जाते हैं तो माइंडसेट में डिफरेंस एक प्रैक्टिकलिटी का आ जाता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आ जाता है कि यार मेट्रो में जाऊंगा तो मैं पहले पहुंचूंगा कैसे उस पर, फिर पहुंचूंगा तो फिर वहां से उतरूंगा कैसे, और ये उतरूंगा पहुंचूंगा और वेट करूंगा मैं, जो मेरा इतना टाइम लगेगा, तो क्या मैं उबेर ओला शेड में नहीं जा सकता, क्या मैं अपनी कुछ खुद के में नहीं जा सकता। सो दिस इज व्हाट इट इज। एंड पॉपुलेशन ऑफकोर्स दिल्ली की डायनेमिक्स ही अलग है भाई, यहाँ 20-22 लाख पॉपुलेशन है, वहाँ 2 करोड़ 20 लाख है। तो ऑफकोर्स व्हाट वर्क्स इन दिल्ली नीड नॉट बी रेप्लिकेटेड इन गुड़गांव, बिकॉज गुड़गांव मे नॉट रिक्वायर, ठीक है। गुड़गांव एक्चुअली बहुत खुला खुला है दिल्ली से, अगर आप देखें एरिया वाइज देखें, डेंसिटी वाइज देखें एंड पॉपुलेशन देखें और वहाँ का हिसाब किताब देखें, तो यहाँ शायद ज़रूरत नहीं है। एट नो पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ ये सब चीज़ें आनी नहीं चाहिए या आएंगी नहीं, लेकिन कितनी वायबल होंगी वो हम देख चुके हैं, ठीक है। कितनी राइडरशिप जो यहाँ चल रही है, उसकी राइडरशिप की कैलकुलेशन एंड फिगर्स लोग नहीं दिखा पा रहे ढंग से और एनालाइज कर पा रहे, बिकॉज कोविड हैज़ बीन ए डिसरप्टर, ठीक है। तो पता ही नहीं कि वो कोविड की वजह से नहीं जा रहे या खुद जाना नहीं चाहते या कुछ और उनको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में गवर्नमेंट ने ये बसें वसें भी बहुत अच्छी सी चलाई,
नहीं चलती भाई, इसमें भी नहीं बैठती जनता। एसी वाली है, सस्ती है, लो राइज है, जनता कुछ और ही चाहती है। क्या गुड़गांव वाले हो आप? ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आर यू आइडेंटिफाइंग विद इट? क्या चाहिए? हैव यू टॉक्ड, बिकॉज आई टॉक टू लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, हज़ारों से बात करिए कि भाई तुम चलना चाहते हो क्या? नहीं चलना चाहता, नहीं चलना चाहता, ये भी सच्चाई है। इस पे मुझे पता है वीडियो पे कोड़े भी पड़ सकते हैं, बिकॉज जो चलना चाहेंगे, जो नहीं चलना चाहेगा वो तो कुछ कहेगा नहीं, वो को थोड़ा ना शाबाशी देगा, लेकिन जो चलना चाहेगा, ठीक है, और उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये सब कुछ नहीं है, तो भाई जब बन जाएगी तब देख लेना कितने चल रहे हैं। अभी कितनी बनी हुई हैं उन पे देख लो, बननी तो है ही, देर सवेर बनेगी, लेकिन रियल एस्टेट के उस हिसाब से टू मच वेटेज इज व्हाट आई एम सेइंग, डू नॉट गिव टू सच थिंग्स कि यहाँ आ जाएगी मेट्रो तो बहुत बड़ा कुछ ग्रेट हो जाएगा, और मान लो 1-1.5 किलोमीटर दूर कहीं रहेगी और मेरे को टच नहीं करी, मे बी दैट इज ए बेटर सिचुएशन, कि जहां पर टच नहीं करी मे टर्न आउट टू बी बेटर सिचुएशन। दिस ओनली टाइम विल टेल। टुडे इट इज एज पर माई कैलकुलेशंस एंड मेरा जो गणित है उसके हिसाब से। आपको कैसा लगा ये वाला कैलकुलेशन और हिसाब का, आप प्लीज़ बताइएगा। बुरा भी लगा और इफ़ यू डू नॉट एग्री, आई एम ओके विद दोज कमेंट्स ऑल्सो, प्लीज़ राइट, बिकॉज एम इज संवाद इज मोर इम्पॉर्टेंट, कि ये टॉपिक्स लाना और इन टॉपिक्स पे चर्चा करना इज इम्पॉर्टेंट, तो प्लीज़ डू शेयर। थैंक यू वेरी मच।